अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। तो आज बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। तो आलू गोश्त बहुत मज़ेदार बनाएंगे और इसे मैं बीफ में बना रही हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ के जी बीफ। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2-3 हड्डियाँ भी जो है वो ले ली थी। तो हड्डी वाला जो आलू गोश्त का सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसे प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम गोश्त को डाल देंगे और साथ में ही 3 से 4 अदद लहसुन की कलियां और 1 इंच जो है वो अदरक डाल देंगे। एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ की और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। तो बस इतने से ही हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को जो है वो मोटा मोटा सा काट लेंगे, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो जो वो हमारा प्याज होगा वो इसमें गल जाएगा। तो फिर इसके बाद हम टमाटर को जो है वो रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आलू गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। आप इसे चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान या रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है और कहीं से भी आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए ये यहाँ पर अब इसमें जो है वो 1.5 प्याली जो है वो पानी शामिल कर देंगे। बस इतना ही पानी लगेगा, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक डाल देंगे। तो बस सबसे पहले जो है वो हम कुकर को बंद कर लेंगे और इसे जो है वो हम 20 मिनट के लिए प्रेशर जो है वो लगा देंगे और 20 मिनट के लिए इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। 20 मिनट के बाद जो है वो हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। तो 20 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया था और यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी टेंडर हो चुका है। तो हमें इसे ज़्यादा जो है वो नहीं गलाना, वरना हमारी बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है। तो अभी इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, इसी दौरान हमने जो है वो इसमें ऑयल डाल के इसे भून लेना है। भुनाई आपने जो है वो 3 से 4 मिनट जो है वो लगातार करनी है, जब तक कि हमारा गोश्त का जो ऑयल है वो ऊपर ना आने लगे। तो इसी दौरान जो है ना वो हम इसमें आधा कप ऑयल डाल के इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई करेंगे। तो फिर इसमें जो है वो मैं आलू जो है वो शामिल कर दूँगी। तो आलू जो है वो मैंने 2 से 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के और इनके 4-4 टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। तो आप अपनी पसंद के जो है वो शेप आलुओं की जो है वो काट सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं डाल दूँगी धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो है वो गोश्त का बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे आलू गोश्त के सालन का। तो सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं और अब यहाँ पर मैंने जो है इसकी बहुत अच्छे से जो है वो भुनाई भी कर ली है और इसका ऑयल भी जो है वो अब ऊपर आने लग गया है। तो अब हम इसमें जो है वो पानी शामिल कर देंगे। तो अगर आप इसे जो है वो शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप शोरबे वाला बना लें। अगर आप इसी तरह ग्रेवी सी रखनी चाहते हैं तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली थी, तो वो मैंने इसमें जो है वो इसी तरह से शामिल कर दी हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू गोश्त के सालन में। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए और भून लूँगी। तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी बन चुकी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ चुका है। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप जो है वो डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें अब इसकी 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो बुनाई आपने जितनी भी करेंगे ना उतनी ही अच्छा जो है वो हमारा आलू गोश्त का सालन जो है ना वो मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो बुनाई आपने बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। तो अब इसकी हमने काफ़ी बुनाई कर ली है, तो अब इसके अंदर जो है वो मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो मैं इसके अंदर 2 कप जो है वो पानी डाल रही हूँ। मैं इसे शोरबे वाला बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 कप पानी डाला है।
तो अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे जो है वो मैं 10 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन लगाकर जो है वो रख दूँगी। तो 10 मिनट बाद जो है वो हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे। मिनट हो चुके हैं तो सालन जो है वो हमारा आलू गोश्त का तैयार हो चुका है और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपने इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है आलू गोश्त का ये सालन। तो अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं या घर पर ही जो है वो आलू गोश्त बना रहे हैं, तो अपने घर वालों को ज़रूर बना कर खिलाएँ और मुझे अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।